द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 15 साल तक कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को साइडलाइन कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती पीटने लगे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, हार का ठीकरा कहां फोड़ें। अब वो उल्टी सीधी बयानबाजी पर आ गए हैं। इसके पहले आपने देखा था सुधीर चौधरी साहब भी महिमा मंडन कर रहे थे, वोटर्स को अनपढ़ बता रहे थे, एग्जिट पोल का महिमा मंडन जिस तरीके से कर रहे थे। अब एक नेताजी आए हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों की बदौलत चुनाव हार गए। मतलब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते थे उनकी बदौलत अगर उन लोगों को जो है एनआरसी आ जाती, लागू हो जाता, तो दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे कुछ और होते। यानी आप समझिए कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या ये कहना चाह रहे हैं। और अब हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना ही है, तो अब हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये बेचैनी है, ये घबराहट है। आप साफ तौर पर अंदाजा लगाइए। उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। लगा, दिल्ली में लगभग 8 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। यदि एनआरसी लागू किया होता तो दिल्ली नगर निगम चुनाव का परिणाम अलग होता। घुसपैठियों को निकालने की मांग वाली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में 2017 से लंबित है और कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है, लेकिन सरकारें मौन हैं। अब यह सवाल किस पर उठाया जा रहा है? सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार पर उठाया जा रहा है या सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठाया जा रहा है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये सब करने से, ये जो है इस तरीके से चीजें बताने से क्या सब सही हो जाएगा? आप समझिए, ये हार की बौखलाहट है जो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी को हार मिली है। हार 15 सालों से जहां बीजेपी अपना जो है खूंटा गाड़े हुई थी, वहां अब आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता वहां से दिखा दिया है, बाहर कर दिया है। किसको? बीजेपी को। तो ये बौखलाहट है। बीजेपी के नेता इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो देखिए अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है जिस तरीके की टिप्पणी की है, क्योंकि ये हार के बाद है। ये पूरी तरीके से बौखलाहट भी से आप कह सकते हैं, छटपटाहट भी कह सकते हैं, कलेजा पीटना भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अंततः यही है, अब हार का जो है मतलब निकालने की कोशिश हो रही है कि हम हारे क्यों हैं। क्योंकि ये नहीं कह सकते ना कि जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, जनता ने हमें हरा दिया, ये नहीं कहा जाएगा। इसका अलग मतलब निकाला जाएगा। अब वसीम अकरम त्यागी ने अश्विनी उपाध्याय के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि इसे अश्विनी उपाध्याय का दिमागी दिवालियापन ही कहा जाएगा। इनके मुताबिक दिल्ली में 8 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से बीजेपी सत्ता में थी, आज हार गई, इन्हें रोहिंग्या हो गया। वैसे ये 8 लाख का आंकड़ा कहां से लिया है? व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो 8 लाख का यह आंकड़ा आप लेकर आए हैं, ये क्या जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चलता है, वहां से लेकर आए हैं? और अगर यह है तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर क्यों काबिज थी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। अगर ऐसा ही था तो भाई भारतीय जनता पार्टी अभी तक एमसीडी में थी 15 सालों से, वो कैसे हो गई अगर रोहिंग्या ने जो है वोट नहीं दिया था उस बार? अगर ये कहा जा रहा है तो इतना बड़ा आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। अब इस ट्वीट पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। अतुल नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि रोहिंग्या सीमा पार करके आते हैं, सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन है, तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की अनुमति से रोहिंग्या भारत में घुसे, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हुई है। ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से भागिए मत, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है कि रोहिंग्या आए कैसे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये हार स्वीकार न कर पाना है, वो इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई वजह बताकर ये कहने की कोशिश करेंगे कि नहीं इस वजह से हम चुनाव हार गए, अगर ऐसा ना होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अब हारे हैं उसका महिमा मंडन तो करेंगे ही। मुझे गर्व है, मैं हिंदुस्तानी में ट्विटर यूजर वो भी लिखते हैं कि सर हार स्वीकार कीजिए, जनता का सम्मान कीजिए, सरकार आपकी और ऐसे ही किसी को वोट का अधिकार नहीं मिल जाता है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। ये सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं कि आप सच्चाई क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सफी ने लिखा है कि बीजेपी जीते तो सब ठीक, जैसे ही कोई और जीते तो घुसपैठियों की वजह से। यह होता आया भारतीय जनता पार्टी में। जब भी जीत भारतीय जनता पार्टी के खेमे से दूर जाती है तो कोई ना कोई बड़ा बहाना लेकर कह दिया जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई होती तब ऐसी टिप्पणियां ना की जा रही होती। 100 साल तक मेहनत करने के बाद भी देश के लोगों में जहर नहीं घोल पाए। पिछले 8 साल से सत्ता में होते हुए भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसे ही नफरत की कमजोरी कहते हैं।
प्यार को अगर अपनाते तो कम से कम तुम्हारे अरमान पूरे हो सकते थे। ये कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि अगर वाकई में प्यार का रास्ता अपनाते, नफरत का रास्ता ना अपनाते तो शायद दिल्ली एमसीडी पर फिर से कब्जा कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है, ऐसा लोगों द्वारा कहना है। क्योंकि 15 साल तक तो आप ही सत्ता में थे, बीजेपी वाले ही सत्ता में थे। अजय ने लिखा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को भारत ने घुसने किस सरकार ने दिया, किसने उनको दिल्ली में बसने दिया, किस सरकार ने उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिया, कौन सी पार्टी है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को दिल्ली में बसाकर उनका वोट लेना चाहती है। यह सवाल भी लोगों द्वारा पूछा जा रहा है। जब रोहिंग्या की बात की जा रही है, रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जा रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात हो रही है, तो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं आखिरकार क्यों है, क्यों यहां पर बसते हुए चले जा रहे हैं। अमित चौधरी ने लिखा कि दिल्ली वासियों ने बीजेपी को कम समय नहीं दिया, 15 साल से अधिक बीजेपी सत्ता में रही, एक काम नहीं है गिनाने को, कूड़े के 3 पहाड़ बना दिए, उस पर कोई बात नहीं करता, जनता को सब दिखता है, झूठे वादे, झूठे सपने थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद सबको धरातल पर आना ही पड़ता है। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आज अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है, तो इसका कारण है कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। ये एमसीडी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर गया। कूड़े जो 3-3 कूड़े बड़े बड़े अड़ंब लग गए हैं दिल्ली में, वो किसने लगाए, और हर बरसात में जो है दिल्ली वो तालाब बन जाती है, दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती है, तरह तरह की खबरें चलने लगती हैं, देखो भैया यहां गाड़ी फंस गई, वहां ऐसा हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये साफ सफाई ना होने की वजह से है। तो दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी को जीत दी है, इसका मतलब है कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। अब ये रोहिंग्या का मुद्दा लेकर आए, अभी जीत होती तो ना बोलते। विपिन राठौर ने लिखा कि 15 साल से सत्ता में थे तब रोहिंग्या याद नहीं आए, आज हार गए तो रोहिंग्या याद आने लगे। सच तो यह है, यदि ओवैसी व बसपा वोट काटने ना आते तो आप लोग 20 से 25 सीट पर लटक जाते। यह भी कहा जा रहा है कि ये तो अच्छा हुआ कि भैया उधर से आ गए कुछ लोग, ओवैसी भी चुनाव लड़ने आ गए, बसपा भी आ गई, ये वोट कटवा पार्टी है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए 20 से 25 सीटें आना भी मुश्किल हो जाती। अब इन रोहिंग्या पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया लोकसभा की 7 की 7 सीटें दिल्ली में कैसे जीत जाती है बीजेपी, 2014 में भी, 2019 में भी, आखिर ऐसी क्या वजह है? ये पूछा है। विभूति नारायण मिश्रा ने पूछा कि अगर ऐसा है तो 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने इतनी सीटें कैसे जीती? बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी बीजेपी पसंद है? ये सवाल पूछा है। तो ये दरअसल एक ठीकरा फोड़ना हो गया है, छाती पीटना हो गया है कि भैया रोहिंग्या की वजह से जीत गए। दरअसल सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, गले से उतर नहीं रही है, क्योंकि केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की है। उसके बाद भी ना दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बना पाए और ना ही एमसीडी में अपना जलवा बरकरार रख पाए। 15 साल बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने चित ही कर दिया। वही बौखलाहट है जो अब इनके ट्वीट में दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।